So we were solving a non-homogeneous boundary value problem. So firstly, you solve homogeneous problem, find its eigenfunction, then write everything in term of Fourier series. So we expanded the source in Fourier series. So you got these Fn as Fourier coefficients. Now we also write Uxx. So differentiate this U twice with respect to x. In series, differentiate term by term, you got minus n1 to infinity u and t. साइन को करोगे cos, cos को करोगे फिर साइन आ जाएगा और n pi by 2 two times you can write uxx. Similarly, you write ut uxx, then ut time derivative. Okay, so now fit everything in equation. So you have pd ut minus ut equals to uxx plus f. So this is ut, this is uxx, and this is the series of f. So everything is a multiple of sine n pi x by 2. You can compare both sides. Okay, so एक साइड में ले जाओ, sin n pi x by 2 will be common, and so Fn. So this is my PD. The same way that you have done in article. बिगनिंग में हमने किया था ना कि आर्टिकल में जैसे किया था, फर्स्ट ऑर्डर पीडी मिल गया टाइम में, अब इसका आपने इंटीग्रल कर देना है. सो ऑन इंटीग्रेटिंग इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर m स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4t. इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एग्जैक्ट डेरिवेटिव. ठीक है, so left hand side will be z derivative, then integrate. You got left hand side में 0 to t करना है, इंटीग्रल 0 to t. So u and t, t की जगह t फिट करोगे, माइनस u and 0 and e power and square, this will be ये बनेगा एक्चुअली u and t
टी को टी फिट करोगे पहले, फिर टी को 0 फिट करोगे, e पावर 0 1 बन जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड, लिमिट में t है तो अंदर t की जगह आप s लिख दोगे, so from this you got u and t equals to u and 0 e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4t प्लस e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4t 0 to t. Okay, and u and 0 you can compute from initial condition. Now you have initial condition ux0, which is initial condition is 2x minus x square. So this is 2x minus x square. This is the initial condition, and if you fit in this, so you can get u and 0. So what is what is u and 0 here? 0 to 2 integral of this. ठीक है, शुरू में जो इसमें फिट किया है फर्स्ट में, दिस वन, दिस इज द फोरियर कोएफिशिएंट. ठीक है, इसमें t को 0 फिट कर दो, सो ux0, दिस इज कंडीशन इनिशियल 2x minus x square, then integrate 0 to 2. तो इसका इंटीग्रल आप करना, दो फंक्शन लेके करना है, 2x x को फर्स्ट और sin n pi x by 2 को सेकंड, एंड सिमिलरली सेकंड इंटीग्रल, do integration by parts. So this is the final answer. तो इसमें अब वैल्यू फिट कर दीजिए, सो इसमें u and t में, ठीक है. therefore u and t is equals to u and 0, जो भी आपने लिखा है ये, और साथ में e पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4t एंड प्लस 0 to t
एफ के अंदर तो टी है नहीं, सो यू नीड टू जस्ट फिट एफ एन हियर। एफ एन को आप इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ एन को, ठीक है। एफ एन में टी नहीं है, सो एफ वाज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, सो देयर इज नो टी। तो एफ एन हमने पहले कंप्यूट कर ही लिया है, फूरियर कोएफिशिएंट। ये था मेरा एफ एन, दिस इज एफ एन, दिस इज एफ एन। फिट करना है तो चाहे वहाँ पे फिट कर दो, 8/n² पाई स्क्वायर, तो एफ एन का वैल्यू भी डाल देते हैं। सो e⁻n² पाई स्क्वायर by 4t, then value of fn 8/n² पाई स्क्वायर sin n pi x/2। तो इंटीग्रल सिर्फ आपने करना है इसका, e की पावर इसका इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर x का एज इट इज, और साथ में इसका आ जाएगा डेरिवेटिव n² पाई स्क्वायर बाई 4, और लिमिट फिट करोगे पहले t फिर 0। सो जस्ट सिंप्लीफाई फर्स्ट ये सारे एज इट इज। इस लिमिट को सिंप्लीफाई करोगे तो बाकी आप कैंसलेशन कर सकते हो। सो n², if there is some cancellation, तो ये जो वैल्यू आएगा e⁻n² पाई स्क्वायर t, ठीक है, डिवाइड बाई 4 और 4/n² पाई स्क्वायर, और जब इसको 0 फिट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज माई यू एन टी। सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा। सॉल्यूशन जो होगा यू एक्स टी, व्हाट विल बी यू एक्स टी, दैट विल बी समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity यू एन टी, इस पूरे को sin n पाई x/2 से मल्टीप्लाई कर देना और सम लगा देना, ठीक है। सम sin n पाई x/2 से मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, same strategy you can apply to heat equation। तो इंटीग्रल में तो सिर्फ यही आ रहा है 0 to t e⁻n² पाई स्क्वायर s/4, ठीक है। साथ में f था, f is constant with respect to t, there is no t in f, so you can take f outside। So next is, you can also study non-homogeneous wave equation, or you say inhomogeneous wave equation। सर प्रीवियस पेज करना एक बार। ये फॉलो कर रहे हैं ना, यूएनटी कैसे लिखा है, इस ये फार्मूला मिला था ना, बस इसमें ये वैल्यू डाली है मैंने, यूएन 0 वैल्यू डाल दिया, और एफ एन फूरियर कोएफिशिएंट पीछे कंप्यूट किया है, एफ एन की वैल्यू डाल के इंटीग्रल कर देना, ठीक है। और यूएन 0 कैसे मिलेगा, इनिशियल कंडीशन से, ये इंटीग्रल कर लेना, यहाँ पे डाल देना, और 0 to 2 इसका इंटीग्रल कर देना।
और फाइनली सोल्यूशन क्या बनेगा, जो यू एन टी आ रहा है उसको साइन मल्टीप्लाई विद साइन एन पाई एक्स बाई टू, देन सम एंड 1 to infinity। तो जस्ट इसमें इसको पूरे को साइन एन पाई एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करके बाद सम लगा देना, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ओके, ठीक है खुशी का। Yes, sir. So in the similar fashion you can solve। अब सिर्फ फर्क सिर्फ इतना आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। फर्क क्या आएगा, वहां पे यू टी था, यहाँ पे यू टी टी है ना। तो यू टी था तो आपको मिली थी इक्वेशन डी यू बाई डी टी एन डी यू एन में। तो अब क्या मिलेगा यहाँ पे, यू टी टी है तो क्या मिलेगा फिर आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव था तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव था तो यू विल गेट सेकंड ऑर्डर डी टू यू बाई डी टी स्क्वायर, बस इतने फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। बट सेकंड ऑर्डर है सो सिचुएशन विल बी समहाउ डिफिकल्ट, you need to solve second order differential equation। So this is given equation। okay, so boundary 0 और L पे नॉन होमोजीनियस है बाउंड्री कंडीशन, एंड इक्वेशन itself is also non homogeneous, and in wave equation you require two conditions initial। so u at t equals to 0 is phi and ut is also psi when t equals to 0। तो मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा। सो अब क्या लिखेंगे सोल्यूशन को, वी अज्यूम यू एक्स टी एन इक्वल टू 1 to infinity यू एन टी साइन, इस साइन कहां से आया, वेयर साइन एन पाई एक्स बाई एल आर आइगन फंक्शंस ऑफ होमोजीनियस वेव इक्वेशन, जो हमने बिगनिंग में आर्टिकल सॉल्व किया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओके, सो फर्स्ट सॉल्व द होमोजीनियस इक्वेशन, जीरो ले लो, यहाँ सब कुछ जीरो, कंडीशन भी जीरो, दैट यू डिड अर्लियर। सॉल्व दैट प्रॉब्लम, फाइंड इट्स आइगन फंक्शन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, अगर ड्रिचले कंडीशन है तो साइन आएगा, अगर न्यूमन होती तो कॉस आ जाता है यहाँ पे। सो हियर यूएनटी का वैल्यू क्या होगा, यूएनटी फूरियर कोफिशिएंट है 2 by L 0 to L uxt sin n pi x by L dx। अब आपने सब कुछ उसी में लिखना है। सो वी राइट जो भी डेरिवेटिव हैं सबको, utt को, uxx को, f को, सबको आपने फूरियर सीरीज में लिखना है। सो वी राइट, तो फर्स्टली utt को लिख लेते हैं, utt समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity, कोफिशिएंट को कुछ अज्यूम कर लो आप, वी एन टी साइन एन पाई एक्स बाई एल, where वी एन टी is 2 by L 0 to L utt sin n pi x by L dx। और ये आपका बन जाएगा डी टू यू एन बाई डी टी स्क्वेयर। चाहे तो आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लो, एक ही बात है, यानी कि इसको यूटीटी निकाल लेना, दो बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे यूटीटी आ जाएगा, ये तो हो गया यू टी टी, और फिर आपने लिखना है उस सेकंड को भी, यू एक्स एक्स को भी आल्सो यू एक्स एक्स,
इसको भी लिखना है पूरे सीरीज में। कोफिशिएंट को ले लो W sin n pi x by L, where WNT 2 by L 0 to L UXX sin n pi x by L dx। अब इस पे आप लगा दो ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी जैसे हमने वहां किया था, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी क्या करेगी, इट विल पुश डेरिवेटिव फ्रॉम u टू साइन, यूज ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी, आई एम राइटिंग फाइनल आंसर। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने हीट में लिखा था, 2n पाई बाई एल स्क्वायर एच टी माइनस माइनस 1 पावर n जी टी, या बाउंड्री आ जाएगा यूजिंग ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी एंड बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है जी, फिर आप पीडी में फिट करोगे। नाउ फ्रॉम, अब वी एन टी ये यू टी टी के कॉरस्पॉन्डिंग था, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू को, ये डिफरेंस कंप्यूट करो, दिस डिफरेंस विल बी दिस यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। क्यों बनेगा, वी एन टी की वैल्यू देखो ना, वी एन टी क्या है, वी एन टी इज दिस यू टी टी, ठीक है। डब्ल्यू एन टी किससे आ रहा है, यू एक्स एक्स, तो हमने क्या कंप्यूट करना है, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सो इनडायरेक्टली डब्ल्यू एन को मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से, ठीक है। साइन एन पाई एक्स बाई टू ये तो कॉमन रहेगा, सो यू टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स ये बन जाएगा, और इक्वेशन से यू टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स दैट इज एफ, इसकी जगह एफ आ जाएगा, 2 to L 0 to L एफ साइन एन पाई एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये जो बन गया 2 बाई एल 0 टू एल, ये एफ का फूरियर सीरीज बन गया, तो ये एफ का फूरियर कोफिशिएंट है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एफ एन टी। ओके, सो दिस इज द फूरियर सीरीज ऑफ एफ। तो फूरियर सीरीज लिखोगे एफ का, एफ को आप क्या लिखोगे, सो वी विल राइट एफ एज, एफ को भी सेम वे में लिखोगे आप, एफ इक्वल्स टू एन वन टू इन्फिनिटी सम फूरियर कोफिशिएंट एफ एन टी साइन एन पाई एक्स बाई टू, ये लिखोगे तो एफ एन टी की वैल्यू ये बन जाएगा, सो दिस इज एफ एन टी। ओके, सो दिस इज एफ एन टी with Fourier series fxt equal to this। तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू फिट कर दो, सो वी एन टी को आप लिख सकते हो डी टू यू एन बाई डी टी स्क्वायर। सो फाइनली वी एन टी इज डी टू यू एन बाई डी टी स्क्वायर, वहाँ हीट में डी यू बाई डी टी आ रहा था, यहाँ सेकेंड, बाकी सब कुछ सेम है, ये सी स्क्वायर लैम्डा एन यू एन टी इक्वल्स टू 2n पाई बाई एल स्क्वायर माइनस 1 पावर n जी टी, जो पहले लिखा था, एच टी माइनस माइनस 1 पावर n जी टी with conditions
un0 that is phi n and un dash 0, ये इनिशियल कंडीशन से आप निकाल लोगे. सो नाउ यू नीड टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर. तो जो इसका सॉल्यूशन होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट विल गिव यू un, और un मिल गया तो आपको u मिल जाएगा. So in that way you can solve these equations. Practically that involve many calculations. When you solve the equation, you have to solve second order OD. But next article is a small trick that is widely used, and this trick is called shifting the data. And this is applicable for both heat and wave. So we can make boundary conditions, homogeneous, by shifting the data. Shifting का meaning है that you will fit. We will write uxt equals to wxt plus vxt, where vxt is a simple function मतलब सिंपल कोई फंक्शन नहीं होते वैसे, मतलब सिंपल आपने खुद से सोचना है दैट we assume v is a simple function satisfying the boundary condition. Then तो w है हमारा w, so w is u minus v solve the homogeneous equation. So in that case usually we set जो अपने v फिट करना है 1 minus x by l ht plus x by l gt for Dirichlet conditions. H और G क्या है? These are initial conditions. So 1 minus x by L ht, x by L for Dirichlet conditions. Dirichlet conditions means ये वाली condition है आपके पास u0t equals to ht and ult equals to g of t. ठीक है जी. For Newman conditions न्यूमन कंडीशंस कौन सी हैं? ये वाली डेरिवेटिव वाली. अगर ये हो देन यू फिट v है वो u का इंटीग्रल. इंटीग्रल करोगे 1 माइनस एक्स बाई एल, सो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l. पहले का इंटीग्रल कर दो, इसका इंटीग्रल 1 माइनस एक्स बाई एल, 1 का x, x का x स्क्वायर बाई 2.
और प्लस कांस्टेंट उसमें टी हो सकता है. So then we use this, and you can check that by taking these functions you can convert the problem into easiest one that I am going to illustrate by taking example. For example, solve ये भी हीट का ही है. So ut equals to 9uxx. ठीक है जी. इनिशियल कंडीशन है आपके पास 2x के, and you have boundary conditions u0t. अब या तो आप आर्टिकल की तरह प्रोसीड करो, राइट फोरियर सीरीज एवरीथिंग, बट अगर आपके पास कंडीशन नॉन होमोजीनियस हैं, ठीक है, कंडीशंस, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन. अब आपने करना क्या है कि इसको चेंज कर देना है. चेंज किस में करना है? होमोजीनियस में, कि ये कंडीशन 8 की जगह 0 आ जाए. सो तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन को? सो आप u को लिखोगे w प्लस v वेयर जो vxt है, अभी मैंने जो लिखा था 1 माइनस एक्स बाई एल. एल क्या है यहाँ पे? 2. ठीक है, इस प्रॉब्लम में L2 है, के 9 है. ठीक है, सो 1 माइनस एक्स बाई एल मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कंडीशन, ये तो 0 ही है. ठीक है, प्लस एक्स बाई एल सेकेंड कंडीशन विच इज 8. तो v आपका क्या बन गया? 4x. So in fact v is a function of only x. Okay. तो अब ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि जो नया वेरिएबल w है, w में ये प्रॉब्लम होमोजेनियस बन जाएगा. w में, सो नाउ w क्या है? w इज u माइनस v, यानी कि 4x. आप चेक कर सकते हो. अब इक्वेशन भी बनानी है ना w में, तो wt क्या आएगा आपका? बट विल बी wt, ut के इक्वल ही आ जाना है. ठीक है, 4x में तो t है ही नहीं. और wxx क्या आएगा आपका? दैट इज uxx. 4x एक बार करोगे तो -4, 2 बार करोगे तो 0. तो इसका मीनिंग क्या है? w में इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये. ठीक है, इक्वेशन में 9 था तो 9 लगाना चाहिए. ओके, सो दिस सेटिस्फाई द पीडी. अब कंडीशन चेक करनी है. w0t, w क्या है? u0t माइनस 4x है, 40, तो 0 माइनस 0 ये 0 आ जाएगा. w दूसरी कंडीशन 2t, दैट विल बी u2t माइनस 4x. ओके, सो u2t 8 है, सो 8 माइनस 8 दिस इज 0. तो जो w में जो आपकी इक्वेशन बनी है दैट इज होमोजेनियस वन. Okay, so rather than solving the problem in u, you solve the problem in w. Okay, so we solve
WT इक्वल्स टू 9WXX और कंडीशन इसकी यही है, W0T इक्वल्स टू W2T इक्वल्स टू 0। और इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी? WX0 दैट इज 2x माइनस, तो ये नहीं लिखनी मैंने, 2x के माइनस 4x, ये भी बन जाएगा ना। इनिशियल कंडीशन भी लिखनी है आपने, WX0 दैट इज UX0 minus 4x, so this is 2x square minus 4x initial condition. So solve this problem. ये हमने ऑलरेडी किया था, आप देखना इसको, चाहे आपने स्टैंडर्ड आर्टिकल किया था हीट का बिगिनिंग में, जो स्टैंडर्ड आर्टिकल किया था उसमें आप L को 2 फिट कर दो, और जो कंडीशन थी आपकी so which we solved earlier, ये हीट इक्वेशन सॉल्व किया है आपने डिरिचले कंडीशन से, तो जो W का वैल्यू आएगा वो ये आएगा Cn sin n पाई x/2, साइन आ जाएंगे साथ में e की पावर माइनस k था ना, 9 n स्क्वायर पाई स्क्वायर t डिवाइड बाई l स्क्वायर था ये, मतलब आपको ध्यान हो, e की पावर माइनस k n स्क्वायर पाई स्क्वायर t डिवाइड बाई l स्क्वायर, ये था। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। अब जब Cn निकाल लो, Cn किससे मिलेगा? इनिशियल कंडीशन से। ओके, स्टैंडर्ड में आप फिट कर सकते हो, वे Cn इज 2/L, 2/L 2/2 0 to 2 fx sin n pi x/2 dx। टू बाई एल, एल इज 2। तो अब आपने इंटीग्रल करना है 0 to 2 2x के माइनस 4x, एक बार इंटीग्रल वेरीफाई करके देख लेना, एक x के साइन इसका करके देख लेना, टेक्निक वही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो इंटीग्रल आएगा इसका -1 पावर m 132/n³ बाई क्यू -32/n³ बाई क्यू। तो एक बार तो ये कोफिशिएंट 0 आएगा और एक बार ऐड हो जाएगा ना, 32 32 64 बन जाएगा ये, अगर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं। सो therefore UXT, and don't forget to change your answer. So U is 4x plus W. So this is 4x plus W. So minus n equal to 1 to infinity 64/n³ by q n square pi square t sin n pi x/2. So this is final answer. n की वैल्यू क्या आएगी? अब एक बार तो 0 आएगा ना, 0 कब आएगा? ये इवन के लिए, इवन के लिए। और ऑड, तो n की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे? ऑड होंगी 135। ऑड। और अगर इवन होगी तो सोल्यूशन क्या होगा?
फिर तो 4x ही बच जाएगा ना। यस सर, साइन वाली 0 बन जाएगी टर्म। सो इन दैट वे तो ट्रिक थोड़ा सा यूज करना इजी रहता है। सो आप ये भी कर सकते हो, और जो हमने पीछे किया था वो भी आप कर सकते हैं। और कई बार जैसे नेक्स्ट इसमें तो ये था, आपने कंडीशन W में चेंज किया तो इक्वेशन इफेक्ट नहीं हुई ना, वो सेम बन गई होमोजीनियस। बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे तो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस बन जाती है। जैसे ये एग्जांपल है ut इक्वल्स टू uxx, नॉन होमोजीनियस। ये तब बनेगी जब आपके पास न्यूमन कंडीशन है। न्यूमन में हम ये फिट करते हैं ना, जो पीछे ये वाला फिट करते हैं ये CT भी आपको फिट करना पड़ सकता है सूटेबली। ठीक है। सो ये एग्जांपल अगला है जो न्यूमन कंडीशन का। सो यू हैव ux 0 इक्वल्स टू 0, so this is initial condition and these are two boundary condition। डेरिवेटिव की टर्म में है। क्या नाम है इन कंडीशन का? न्यूमन कंडीशंस हैं। सो वी हैव हीट इक्वेशन विद न्यूमन कंडीशंस, विद न्यूमन कंडीशंस। तो एक साइड तो 0 है, दूसरी साइड -1 है, तो आपने -1 को इसको 0 बनाना है। सो फॉर दिस वी लेट u इक्वल्स टू v प्लस w, वेयर तो v का वैल्यू है, ये डेरिवेटिव वाली कंडीशन है तो इंटीग्रल के सेंस में आएगा। सो 1 माइनस एक्स बाई एल का इंटीग्रल x के सेंस में, ये वाला। ठीक है। l की वैल्यू भी डाल दो साथ, 1 बाई एक्स के बाई 2l, सो l इज 1। लेफ्ट बाउंड्री कंडीशन -1 प्लस एक्स के बाई 2l, राइट बाउंड्री कंडीशन 0। ओके, सो यू गॉट एक्स के बाई 2 माइनस एक्स, फर्स्ट से मिल जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, एंड यू कैन चेक कि अगर आप कंडीशन चेक करोगे wx0t that is ux0t माइनस vx0t। अब ux0t तो -1 है, vx0t क्या आएगा? v ये है, इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव कितना आएगा इसका? 2x माइनस 1, ये आएगा 2x माइनस 1। तो x को 0 कर देना है, तो माइनस 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 प्लस बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो दूसरे पॉइंट L पे है, 1 पे है, दैट इज ux1t माइनस vx1t। अब ये तो 0 ही रहेगा, चेक कर लो। और इनिशियल कंडीशन, इनिशियल तो इतना प्रॉब्लम करेगा नहीं, बट यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनेगी आपकी, तो W क्या बनेगा? wxt, W इक्वल्स टू u माइनस v। ये बन जाएगा। ठीक है। सो यू हैव wt, वो तो ut के इक्वल ही आएगा, बट व्हाट विल बी wxx? दिस इज इक्वल्स टू uxx माइनस 1। x के का 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो
2 बन जाएगा, तो 2/2। तो W वेरिएबल में सेम इक्वेशन नहीं बन रही। अब ut इक्वल्स टू uxx है, तो wt क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ आप uxx लिख लो, यहाँ से वो क्या आएगा? 1 + wxx। तो w में क्या इक्वेशन बनेगी? सो wt इक्वल्स टू wxx + 1। So we get non-homogeneous equation. अब इक्वेशन तो डिफिकल्ट बन गई, नॉन होमोजेनियस बन गई। तो इस 1 को गायब करना है आपने। तो जो मेरा सी टी था, अब इसको लेके आना पड़ेगा फिर आपको। कि न्यूमन में अगर आप करते हो तो v क्या है? इनका इंटीग्रल प्लस एक टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, दैट मे कंटेन t। तो क्या t लें कि ये गायब हो जाए 1? अब p के सेंस में डेरिवेटिव तो एक बार ही है। अब ये 1 कैसे गायब होगा? अगर लेफ्ट में भी 1 होता है ना, तो 1 1 कैंसिल हो जाता, wt इक्वल्स टू wxx आ जाता। तो किसका डेरिवेटिव एक बार करने से 1 आएगा? ठीक है। t का। तो आपने v क्या करना है? सो v लेट, तो v जो आपने लिखा था पहले x²/2 - x, इसकी जगह आप उसमें t ऐड कर दो। देन यू गॉट wt इक्वल्स टू wxx। और ये t है, x तो नहीं है, तो ये बाउंड्री को तो इफेक्ट करेगा ही नहीं, बाउंड्री तो सेम रहेंगी, आप चेक कर सकते हो। ओके, चाहे दोबारा लिखें, दोबारा लिख लो आप। तो बाउंड्री कंडीशन रिमेन सेम, wx सॉरी, so wx 0t equals to wx 1t, so they are 0. And what about initial condition? wx0 equals to ux0 minus v x0। तो ux0 तो 0 है, माइनस v x0, t को 0 फिट कर दो, तो ये बन गई कंडीशन x - x²/2। ओके, सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे अब ये पिछला आर्टिकल ही बन गया, आप उसको कर लेना। फर्क सिर्फ कितना आएगा? जैसे आपने ये किया था, सॉल्यूशन इसी फॉर्म में होगा, जस्ट साइन की जगह कॉस आ जाएगा। और फिर आपने जो सी एन मिलेंगे वो एफ एक्स कॉस की सीरीज से मिलेगा, और एफ एक्स की जगह आ जाएगा आपका जो नया फार्मूला है, x - x²/2। कर लोगे इसको कंप्लीट? कर लोगे कंप्लीट? लैम्डा के वही अपने स्टैंडर्ड आर्टिकल यूज कर सकते हो। यहाँ पिछली प्रॉब्लम कराया, वहां पे साइन की जगह कॉस आ जाएगा,
तो इसमें cos n pi x by l, l तो 1 है तो cos n pi x आ जाएगा। और जो टाइम वाली प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आएगा वो सेम, e पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर t। So this almost completes this chapter. You can solve, okay? Eigenfunctions are cos n pi x, and just standard way you can solve. Okay, so I'll stop now.